लोगों ने, प्रशासन ने तमाशा बना रखा। चल अब ये बजना नहीं चाहिए। हाल ही में बहुत ज्यादा अभी चल रहा है, जिसमें एक वहां के अध्यक्ष हैं, पुजारियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ लोगों के डमरू उठा के फेंक दिए। तो पहली चीज, डमरू जो है ना, विश्व का पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्वयं शिवजी ने बजाया है। आपने उस डमरू का अपमान किया तो आपने महादेव का अपमान तो वैसे भी कर दिया। डमरू नहीं बजेगा ये चेतावनी देने का हक महादेव को है, इंसान को तो है नहीं। और रही बात मेरे वीडियोस वायरल होने का, तो वहां पे लोगों का ये रीजन है मुझे ट्रोल करने का, हमारी वीडियोस ट्रोल करने का, कि भैया आप इतना वहां पे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, ढोल नगाड़े प्ले कर रहे हो, इस प्रोफाइल पे कमेंट कर रहे हैं कि मुजरा कर रही है तो कहीं और जाके कर। मैंने 3 से 4 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया होगा। तो Hi, this is Atul Verma. हेलो, दिस साइड हर्षा रिछारिया And you are watching Evening with Atul. So hi Harsha, how are you? आई एम गुड, हाउ यू? I'm also good. क्या चल रहा है? यार सिर्फ महादेव का नाम चल रहा है अभी तो चारों तरफ देश में। सो वही है जिनकी वजह से अभी सबकी लाइफ चल रही है। एक जय श्री राम और दूसरा जय हर बाबा हर केदार, हर हर महादेव। अभी आपकी काफी सारी वीडियोस मैंने देखी, एक वायरल भी हुई है ना? अभी आप केदारनाथ में, हाल ही में आप केदारनाथ गए थे और वहां पे काफी धूमधाम तरीके से आप प्रभु के भजन में लीन होके डांस भी चल रहा है, काफी सारा ऐसा कुछ हुआ था ना, राइट? तो वो क्या मतलब माहौल था, आप मुझे बताओगे? एक्चुअली केदारनाथ पट ओपन होते हैं हर साल 6 महीने बाद। आपको पता होगा 6 महीने बंद होते हैं और 6 महीने खुले रहते हैं। तो 10 मई 2024 को सुबह 6:30 बजे पट खुले बाबा के, जिसके लिए हम सब जितने भी महादेव भक्त हैं सब बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि बाबा के पट खुल रहे हैं, अब 6 महीने दर्शन चालू हो जाएंगे। तो वो जो पट खुलने का सिलसिला था, वो जो टाइम था, वो जो दिन था अक्षय तृतीया का, उस दिन को हम सब बहुत धूमधाम से मनाना चाहते थे, क्योंकि फाइनली हम स्वागत कर रहे थे बाबा की पालकी का और बाबा के पट खुलने का। तो उसी धूम धड़ाके से, उसी जोर शोर से, और जैसे कि महादेव की जब बारात गई थी और सारे महादेव के गण थे वो नाचते झूमते गाते डमरू ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने बाबा की बारात में नाचा था, उसी तरह हम भी खुद को गण मानते हैं और उनके बच्चे हैं तो उनका स्वागत किया ढोल नगाड़ों के साथ और डमरू के साथ, ताशों के साथ, और बहुत ज़्यादा झूम के हमने बाबा की पालकी का स्वागत करते हुए मंदिर के पट खोल के उनके दर्शन किए। शंकर भगवान जी का पहला दिन था वो महादेव का वहां पे, तो वो जो वाइब्स थी आपने रियली में फील करी है यार? मतलब ऊपर वाले का आपको बुलावा था? मैं सच बता रही हूँ अतुल, अभी भी मैं अगर शांत बैठ जाऊँ ना तो मेरे दिमाग में वही ढोल डमरू बजने लगते हैं कि वही अभी भी मैं खुद को अगर चाहूँ ना तो मैं विद इन अ सेकेंड खुद को केदारनाथ में फील कर सकती हूँ कि मैं वहाँ से जुड़ी हुई हूँ। अभी भी मैं महादेव के दर पे बैठी हुई हूँ और उसी भाव के साथ मैं उनका स्वागत कर रही हूँ, उसी भाव के साथ मैं उनके दर्शन कर रही हूँ। लेकिन लगता है कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। तो क्या रीजन था? अभी आपकी एक वीडियो जो वायरल हुई है और काफी सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, है ना, और हम ये सब चीजें देख पा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? एक्चुअली ट्रोलर्स का तो ये है कि उन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा तो इंसान को क्या छोड़ेंगे। सीधी सी बात ये है कि आज अगर इंसान के मन की भगवान पूरी ना करे तो भगवान उनका दुश्मन बन जाता है। तो इंसान तो फिर दुश्मन है ही, है ना। और रही बात मेरे वीडियोस वायरल होने का, तो वहां पे लोगों का ये रीजन है मुझे ट्रोल करने का, हमारी वीडियोस ट्रोल करने का, कि भैया आप इतना वहां पे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, ढोल नगाड़े प्ले कर रहे हो, इससे वहां का जो माहौल है बहुत सेंसिटिव है माउंटेन्स का, वो डिस्टर्ब होगा। और बहुत से लोग मेरे प्रोफाइल पे कमेंट कर रहे हैं कि मुजरा कर रही है तो कहीं और जाके कर, बहुत बहुत बदतमीजी से मुझे बोला जा रहा है। मुझे उसका फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब आपको पता है ना कि आपकी फीलिंग्स क्या है तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपकी फीलिंग्स आपको पता है, उसको पता है, तीसरा कोई मैटर ही नहीं करता है। तो अब जो लोग इतना कुछ कह रहे हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि भाई जिस केदारनाथ को हम इतना सेंसिटिव मानते हैं, जहाँ 2013 में इतना बड़ा चीज़ें हुई है, ट्रेजेडी हुई है, वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली साल के 12 महीने सिर्फ जिस टाइम हैवी स्नोफॉल हुआ है उस टाइम को छोड़ के, वरना पूरे टाइम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ मशीन्स यूज हो रही हैं, ड्रिल मशीन्स यूज हो रही है, जेसीबी यूज हो रही है। तो क्या उससे वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या उससे माउंटेन्स डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं? है ना। और अगर
साल का एक दिन वहां पे ढोल नगाड़े बज गए, जो कि शिव की बारात में भी बजे थे, अगर एक दिन वो बज गए तो क्या एक दिन उसको बजने से इतना सारा पूरा उत्तराखंड उनका डिस्टर्ब हो गया? और एक आप वीडियो हाल ही में बहुत ज्यादा अभी चल रहा है जिसमें एक वहां के अध्यक्ष हैं, पुजारियों के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ लोगों के डमरू उठा के फेंक दिए। तो पहली चीज, डमरू जो है ना विश्व का पहला इंस्ट्रूमेंट है जिसे स्वयं शिव जी ने बजाया है। आपने उस डमरू का अपमान किया तो आपने महादेव का अपमान तो वैसे भी कर दिया, है ना। दूसरी चीज, डमरू उठा के फेंकने का हक या डमरू नहीं बजेगा ये चेतावनी देने का हक महादेव को है, इंसान को तो है नहीं। राइट। लेकिन रीजन ये है कि क्योंकि वो 10th में जिस दिन ओपनिंग थी, सारे पुजारी, सारे होटल्स वाले, सारे रेस्टोरेंट्स वाले सब स्ट्राइक पे थे। स्ट्राइक थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनकी स्ट्राइक को देखते हुए वहां पे भंडारे चालू कर दिए ताकि भक्त परेशान ना हो, उन्होंने देखा कि इससे तो लोग परेशान ही नहीं हो रहे भंडारे चालू होने से, तो उन्होंने अपना गुस्सा डमरुओं पे निकाला, उनको तोड़ा, फेंका, सारी चीजें की, गालियां दी, सब चीजें की। तो उन्होंने गवर्नमेंट को परेशान करने के लिए लोगों को परेशान करना चालू किया है। तो ये पूरा खेल वहां पे चल रहा है। ये था मतलब रियल सिनेरियो। एग्जैक्टली। अब वो तो आपने जो कहा है कि डमरू के ऊपर उन्होंने कहा है, यार आप शिव जी के भक्त हैं, मतलब ऑब्वियसली वो वहां के अध्यक्ष है, तो शिव जी ने चाहा है तभी वो वहां पे अध्यक्ष है। राइट। तो आप आपको उनका आशीर्वाद मिल रहा है, फिर भी आप उनके अगेंस्ट बातें कर रहे हो कि यार ढोल धमाके नहीं बजने चाहिए, बल्कि आपको तो गर्व से कहना चाहिए कि यार रात भर बजाओ, दिन भर बजाओ, क्योंकि शिवजी को तो लाइक वो भी पसंद है यार, शोर शराबा। हमारे मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर है, ओंकारेश्वर है ना। तो हम जब यहाँ पे जाते हैं तो कैसा डमरू, ढोल, नगाड़े सब बजाते हैं, और जितने हम खुश हो सकते हैं, जितना हम नाच सकते हैं उन भजनों पे, हम उतने खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतना ही खुश रह पाते हैं जितना हम अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स होती है अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्रेस करने, है ना। कोई अपने शांत मन में मेडिटेशन करता है, और कोई नाचता झूमता गाता है, कोई भजन गाता है। तो आप ये थोड़ी ना बोल दोगे कि वो नचनिया है, वो मुजरे वाली है, वो तो रास्ते पे गाता हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन वही है कि जिसके जैसी सोच, जिसके जैसे संस्कार, आप किसको क्या दोष दे सकते हो। आपने जहां पर डांस किया है, एंजॉय कर रहे थे, वो था महादेव का दरबार, ठीक है। तो लोग क्या कहते हैं, ये लोगों की आंखें खराब है शायद, कि उन्हें दिख नहीं रहा है कि सामने वाला जो है कहाँ डांस कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर अभी मेरा कोई ऐसा वीडियो डला होता सोशल मीडिया पे जिसमें मैं किसी क्लब में डांस कर रही हूँ, शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हूँ, हाथ में ग्लास है, तो भी लोग मुझे बोलते। आज मैं महादेव के दर पे नाच रही हूँ पूरे कपड़े पहन के, तो भी लोग बोल रहे हैं। तो लोग तो हर तरीके से लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सो हमें इन सब फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो बैठे ही हैं टाइम पास करने, है ना। तो वो तो ऑब्वियसली आपका अटेंशन उनकी तरफ लाने का एक जरिया है, जो कि आप इग्नोर करो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है यार इन सब चीजों के। महादेव के भक्त तो आप कहाँ छोटी चीजों में पड़े। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, हर्षा जी जो है वो एक एंकर है, एंड सीनियर एंकर्स में आती हैं, और जो कि अब वो आपको ऐसा लग रहा है उनके वेशभूषण से कि वो पंडित है या फिर कोई संत है, बट ऐसे कुछ रीजंस हुए हैं जो कि आपको जानने को मिलने वाले हैं। सो या कंटिन्यू देखते रहिए हमारा शो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि एंकरिंग से, राइट, आप सीनियर एंकर हैं, और एंकरिंग से आप यहाँ पर लाइक डाइवर्ट भगवान में लीन हो गए हो, प्रभु के चरण में, तो क्या रीजन है और ऐसा क्यों? मुझे एंकरिंग करते हुए 15+ इयर्स हो गए, 15 से ज़्यादा साल हो गए। तो मैंने ऑल ओवर इंडिया कवर किया हुआ है, इंडिया से बाहर भी शोज़ किए हुए हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है। बट एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना एज वाइज, तब आपको समझ में आता है कि पैसा आप कितना कमाओगे, पैसा कमाओगे, नाम कमाओगे, बट एट द एंड ना आपको प्रभु के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि आपको पैसे से सब कुछ मिल सकता है, सुकून नहीं मिल सकता। उस सुकून की तलाश में इंसान भटकता है। आज जब आप
ऋषिकेश जाओगे, धर्मशाला साइड जाओगे, इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स वहां पे हैं जो अपना सब कुछ छोड़ पे सालों से वहां बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुकून और मोक्ष की तलाश में, और हम इंडियंस वहां रहते हुए उसी चीज में पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप रिश्ते निभाते हो, और रिश्तों की जब मैं बात करती हूँ तो प्लीज मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड्स की बात नहीं करती हूँ क्योंकि ये लोगों को बहुत ज्यादा गलत फहमी है, अरे ये दुखी है मतलब इसको बॉयफ्रेंड ने डिच किया होगा। ऐसा नहीं होता है। रिश्ते मतलब वो ऑल ओवर रिश्ते होते हैं। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो जब आप रिश्तों के लिए निभाते जाते हो ना, और वो रिश्ते आपको धोखा देते जाते हैं, एट द एंड इंसान खुद डिप्रेस हो जाता है, रूम में खुद को बंद कर लेता है कि यार मैं सच्चे दिल से निभा रही हूँ तो लोग मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हम डिप्रेस होते हैं अपने फ्रेंड्स को लेके, क्योंकि शायद हमें लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत फ्रेंड्स की होती है। तो फिर हमें समझ में आता है, फिर हम मंदिर की तरफ भागना चालू करते हैं, कि फिर हम भगवान से शिकायतें चालू करते हैं, उस भगवान से जिस भगवान को हमने हर रिश्ते के लिए साइड में कर दिया, उस भगवान को हम लास्ट में उनके पैर पकड़ने जाते हैं कि भगवान अब आप नैया संभालो। तो बस वही मेरी स्टोरी है कि मेरे बहुत फ्रेंड्स रहे हैं, सब ने मुझे डिच किया, मुझे बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हुई। और जो लास्ट के 2 इयर्स है, यानी कि 2022 एंड 2023, ये 2 मेरे लिए बहुत वर्स्ट रहे हैं फ्रेंडशिप वाइज, और मेरे फिजिकल ट्रीटमेंट्स को लेके, जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, और शायद मैंने 3 से 4 बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया होगा। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब जो है महादेव है, मेरे लिए उनसे बढ़ के कुछ नहीं है। बट व्हाई, लाइक सुसाइड क्यों अटेम्प्ट किया था, मैं जानना चाहूंगा। सो बेसिकली मैंने मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, और मेरी एक जो लास्ट फ्रेंड थी उसको मैंने बोला था कि ना मैं ना धोखों से बहुत डरती हूँ, मैं झूठ से बहुत डरती हूँ। मतलब तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, झूठ मत बोलो। वो झूठ अगर लग रहा है ना छोटा भी है या बड़े से बड़ा भी है ना, वो बता दो, मैं उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत रखती हूँ। महादेव ने ऐसा बना दिया है, लेकिन मैं उसको धोखे में बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई चीज़ मुझसे छुपा दे या कोई झूठ मुझसे बोल दे। तो कुछ लोगों ने बोले, मैं और ज़्यादा टूटती गई। देन मैंने अपने फेस का कुछ ट्रीटमेंट कराया भोपाल से, और मेरा फेस पूरा ख़राब हो चुका था। लाइक मैं अपने फेस से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहती थी, और मेरा फेस पूरा ख़राब हो चुका था। मैंने कई महीनों तक खुद को शीशे में देखा नहीं, और उस चीज़ से मैं डिप्रेशन में आ गई। उस चीज़ से मुझे पैनिक अटैक्स चालू हुए, और जब मेरा पहला अटैक मुझे आया, उस वक्त मुझे उस अटैक के दौरान मुझे ये लग रहा था कि मैं अब बस मेरी सांसें रुकने वाली हैं, मैं नहीं बचूंगी। फिर मैं धीरे धीरे 4 अटैक्स जब मुझे आए, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई, मेरे ट्रीटमेंट्स चले, नींद की गोलियों पे मैं जिंदा हूँ। एंड दैट टाइम आई वाज लाइक कि भगवान जी, मैं ऐसी तो नहीं थी, मैं तो वो लड़की थी जिसकी लोग मिसालें देते थे, अकेले कहीं भी जाना, अकेले पहाड़ चढ़ना। मैं खुद चाहती थी कि मैं एक बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करूं, और मैं आज इन हालातों में कि मैं फ्लाइट तक में नहीं बैठ सकती। मैं ऐसी तो नहीं थी। मैं डॉक्टर्स के पास जाके डॉक्टर्स के सामने रो के हाथ जोड़ती थी कि मुझे बस ठीक कर दो, मुझे पहले वाली हर्षा चाहिए, आप ट्रीटमेंट जो करना है करो, मुझे पहले वाली हर्षा लौटा के दो। क्योंकि वो किसी के लिए हो ना हो, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वो मेरे जीने की वजह है। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा भक्ति में चली गई, बहुत ज़्यादा शिव जी की पूजा में चली गई, बहुत ज़्यादा मंदिर में चली गई। आज भी मैं साल में ज़्यादा फास्ट नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं 2-3 फास्ट रखती हूँ साल के, लेकिन वो 24 घंटे के निर्जल फास्ट होते हैं। 24 घंटे तक मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। तो वो सारा हुआ। फिर मैं केदारनाथ से मेरी रिकवरी, मेंटल रिकवरी चालू हुई, और मैं ठीक होना शुरू हुई। तो अपने आप चले जाते हो एक टाइम के बाद ना, ईश्वर के पास ही चले जाते हो, क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये दुनिया उस लाइक है ही नहीं। ईश्वर को टाइम तो वो ज्यादा सही है। तो आपने जो मुझे बताया था कि वो लास्ट डे था फट बंद होने के लिए, राइट? और उस दिन आप मतलब वहाँ केदारनाथ में, जहाँ पर आप 2 सेकंड नहीं खड़े हो सकते, कंटिन्यू दर्शन करो, निकलो, मतलब ऐसा चलता रहता है। वहां पर आप कुछ घंटे या आधे घंटे ऐसा कुछ मैंने बैठ कर रो रहे थे, और लास्ट डे आपने मतलब प्रभु से काफी बातें करी, और वहां से आपका ये जो लाइफ है थोड़ा चेंज हुआ था, राइट?
राइट मुझे अभी भी याद है वो रात मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैं केदारनाथ मंदिर के अंदर गई, रात के 2 बजे के आसपास की बात थी, क्योंकि पंडित जी ने 2 बजे का टाइम हम लोगों को दिया हुआ था पूजा करने का रात का, क्योंकि सुबह 6:30 बजे पट बंद होने थे। मंदिर के अंदर गए, शिवलिंग का अभिषेक किया, शिवलिंग पे माथा टेका, मैंने शिवलिंग को गले लगाया। एंड देन उसके बाद हम 5-6 लोग थे, जिसमें से एक ही बंदे को मैं जानती थी, मेरा फ्रेंड था, बाकी सब उसके फ्रेंड्स थे। ये सब निकल के बाहर जाने लगे। मैंने कहा तुम लोग जाओ, मैं बैठ रही हूँ। तो गर्भगृह के अंदर ना एक छोटे से नंदी जी है। मैं नंदी जी के पास बैठी, मेरे सामने नंदी जी के सामने शिवलिंग, और मेरे नंदी जी के बाजू में पालकी तैयार है सुबह निकलने के लिए। मैं वहां बैठ गई और पता नहीं मैं रोने लगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट पंडित जी वगैरह मुझे देख रहे हैं, पुजारी मुझे देख रहे हैं, पुलिस वाले मुझे देख रहे हैं, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। और बाकी सबको डांट रहे थे कि बस दर्शन करो, निकलो। 1 मिनट भी कोई खड़ा नहीं रह सकता है। और मैं रोए जा रही हूँ, मैं बहुत रो रही हूँ, क्योंकि मेरी आज भी आदत है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना, मुझे कोई शिकायतें होती है, मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती हूँ। मेरी शिकायत मैं सारी महादेव से करने चाहती हूँ। तो मैंने शिकायतें की, उनसे सारी बातें बोली, उनसे सारे सवाल पूछे, सारी चीज़ें की। फिर मैं शांत हो गई। 40 मिनट बाद मैं मंदिर से बाहर आई निकल के। एंड देन उसके बाद जो वहाँ के मेन पुजारी जी है, रावल जी से नीचे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा रो क्यों रही थी। मैंने उनको बोला कि बाबा के पट कल बंद हो रहे हैं 6 महीने के लिए। अब 6 महीने मैं किसको बताऊंगी कि मुझे तकलीफ क्या है, मैं किसको सुनाऊंगी कि मुझे तकलीफ क्या है। एक यही तो स्रोत है जिनके पास मैं भागी चली आती हूँ कि बाबा देखो ये हुआ, बाबा देखो वो हुआ। अब पट बंद हो रहे हैं, अब मैं किसको बोलूंगी। तो फिर उन्होंने मुझे शांत किया, मैं शांत हुई। दूसरे दिन जब सुबह हुई, और मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से जितनी सेवा हो पाए, मैंने वहाँ जितने साधु संत थे उनको कंबल दान किए। और उसके बाद एक बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, कहते गर्भगृह में गई। मैंने कहा पट बंद होने वाले, अब कैसे जा सकते, पालकी निकलने को है। उन्होंने, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गर्भगृह में लेके गए, और वहां पे पालकी तैयार है निकलने के लिए। और वहाँ 4 से 5 मेन जो पुजारी हैं, जो पालकी को कंधा देके ले जाते हैं, वो लोग खड़े हुए हैं। उन सब से मुझे आशीर्वाद दिलाया, पालकी पे मेरा सर टिकवाया, और बाबा को बोला कि इनको कुछ दो पालकी से। पालकी से उन्होंने मुझे, पालकी में ना एक लोहे का चिमटा रखा हुआ था, वो मेरे सर पे उन्होंने रखा। एंड देन मुझे पालकी से एक फूल दिया और मुझे वहां दर्शन करवाए, और फिर मैं वहां से निकल के आ गई। और उसके 5 से 10 मिनट के अंतराल पालकी रवाना हो गई ऊखीमठ के लिए। उसके बाद से मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बाबा ने इतना स्ट्रांग कर दिया, शायद वो मेरी जितनी नेगेटिव चीजें थी मेरे अंदर जो मुझे परेशान कर रही थी ना, वो मेरे अपने साथ वो लेके चले गए। और उस दिन से मैं कभी किसी चीज को लेके परेशान ही नहीं हुई कि मेरी हेल्थ खराब है, या मेरा फेस खराब है, या मैं सुसाइड करूं, या मैं फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया। मैं किसी चीज को लेके परेशान नहीं हो रही हूँ कि हाँ सब सॉर्टेड है। अभी आज की डेट में मैं इंडिया में कितना ट्रॉल हो रही हूँ, तब भी मैं सॉर्टेड बैठी हूँ। महादेव की कृपा है। बिल्कुल। तो वहां से आपकी ये जो एंजाइटी और ये जो सब अटैक्स आ रहे थे, लाइक ये सब बंद? हाँ। उस दिन के बाद मेरे ऊपर कोई दवाइयां असर नहीं कर रही थी, कोई दवाइयां असर नहीं कर रही थी। मुझे लोग मोटिवेशन दे रहे थे कि ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। हर इंसान हर तरीके से समझा रहा था। मेरे 1-2 लोग हैं जो कॉल पे मेरे लिए पूरे टाइम अवेलेबल थे कि कुछ भी लगता है कॉल करो, हमसे बात करो। मुझ पे कुछ असर नहीं कर रहा था। लेकिन उस दिन जब मैं केदारनाथ से नीचे उतरी हूँ, उस दिन से महादेव की कुछ तो ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि उस दिन से मुझे, अभी बोलो कहाँ चलना है, कहाँ जाना है अकेले, सब कुछ कर सकती हूँ मैं अभी वापस पुरानी वाली हर्षा बन गई हूँ। so ये आप एंजॉय कर रहे हो वापस अपना? बहुत ज्यादा। ओके, तो ये था मतलब रीजन कि आपने एंकरिंग स्टार्ट करी थी, और उसके बाद फिर बीच में लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स, लाइक डीमोटिवेट हो गए थे आप। देन आप उसको सही करने के लिए फिर आपने एक दिन जब केदार बाबा के दर्शन किए, रात भर आप रोए वहाँ पर, और फिर जब सुबह हुई बाबा निकले तो फिर सारे दुख लेके चले गए।
हाँ, मेरी सारी जो मैं उनसे परेशानियां बोलने गई थी ना, वो सारी परेशानियां वो अपने साथ मेरी लेके चले गए और उन्होंने उसके बाद मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया। मुझे देश भर में लोग इतना ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पे याद कर रहे हैं और मुझे आपके जरिए अपनी बात बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि मैं हर बंदे को पर्सनली कमेंट नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू मैं जवाब दूं। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो आपके जो अभी हेटर्स हैं, है ना, एंड जो ट्रोल्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं खराब खराब, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो? एक हो जाए आमने सामने। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप सामने वाले को उसकी गलती गिना रहे हो, ठीक है, लोगों की नजर में मैं गलत हूँ कि मैं वहां जाके ढोल नगाड़े बजा रही हूँ, पहली चीज तो मेरे हाथ में थे नहीं ढोल। हाँ। लेकिन मैं बजा रही हूँ, चलो ठीक है। लेकिन आप अगर किसी को उसकी गलती बता भी रहे हो ना, तो उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। आप अगर एक लड़की की आईडी में आके उसको गाली दे रहे हो, उसको अपशब्द बोल रहे हो, उसकी मर्यादा को आप ठेस पहुंचा रहे हो, तो पहले आप ये देखो कि आप खुद में कितने सही हो, ठीक है। दूसरी चीज कि जिन लोगों को ये लगता है कि भाई एक दिन के ढोल बजने से पूरे पहाड़ हिल गए हैं, वो लोग कंस्ट्रक्शन का विरोध क्यों नहीं कर रहे? जो जिस कंस्ट्रक्शन की पहाड़ों पे जरूरत नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा माउंटेन्स क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, जहाँ पे टनल का काम चल रहा है, कर्णप्रयाग में टनल का काम चल रहा है, ठीक है, उससे सुरंगें बन रही हैं, उससे आपके पहाड़ बिल्कुल भी डैमेज नहीं हो रहे हैं। एक दिन के ढोल बजने से, एक दिन के बाबा के स्वागत करने से क्या पूरे पहाड़ हिल गए हैं? उसके बाद तीसरी बात, जब कुछ लोग दिल्ली हरियाणा के पहुंचते हैं, पंजाब के पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन बाद में करते हैं, पहले तो वहां के दुकानदारों से, होटल वालों से वो शराब, गांजा, ये नशे वाली चीजें मांगते हैं, तब आपके पहाड़ों को नुकसान नहीं होता है। आपके पहाड़ों को नुकसान एक दिन के ढोल बजने से हो रहा है। तो अगर सवाल उठा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो फिर हर चीज को लेके कीजिए जो वाकई में नेगेटिव है। राइट, इट्स ट्रू। अगर आप गलती निकाल रहे हो तो फिर सबका देखो। एग्जैक्टली है ना, आप छोटे से ढोल एक दर्शन के लिए, मतलब एक स्वागत के लिए जो ड्रम्स बज रहे हैं, ढोल धमाके हो रहे हैं, आप उसको बोल रहे हो कि यार इससे पहाड़ को नुकसान हो रहा है, ये क्या लॉजिक है ब्रो? ये अभी अतुल एक्चुअली पता है क्या चल रहा है हमारे वर्ल्ड में? अभी क्या चल गया है कि कोई एक चीज अगर ट्रेंडिंग में है ना, तो बस उसको फॉलो करो, आपका भी नाम बन जाएगा। तो अभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि अरे ये बंदी ज्यादा ट्रोल हो रही है, अगर इसको हम कमेंट करेंगे, इसके वीडियोस हम अपनी स्टोरी पे लगाएंगे कुछ भी नेगेटिव करके ना, तो हम भी वायरल हो जाएंगे। तो अभी लोग कहते हैं ना, जलते चूल्हे पे अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। चलो उनको अपनी रोटी सेकने दो। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि इस बार तो मैं शायद ही केदारनाथ जा पाऊं। मेरा ऐसा, मतलब कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि यार केदार बाबा के यहाँ जाके उनका जो टेम्पल है, भले वो थोड़ा दूर हो, बट वहीं कहीं पे मैं अपने इस पॉडकास्ट माइक को सेटअप करके किसी बाबा के साथ पॉडकास्ट करूं, वहां की वाइब्स को कैप्चर करूं। बट अभी तो आप कह रहे हैं कि बंद हो गया है और हम देख रहे हैं न्यूज में, है ना, पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जानना चाहता हूँ कि क्या वाइब्स है, प्रभु कैसे हैं, अभी क्या चल रहा है वहां पे, आप मुझे क्या बताओ? अभी कैसा है ना कि केदारनाथ बहुत बड़ा हब बन गया है कमाने वालों को लेके, कमाने वालों के लिए और दूसरा वायरल होने वालों के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा हब बन गया है, जहाँ गवर्नमेंट और मंदिर ट्रस्ट जो है उनके लिए अर्निंग का वो एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है। वो अभी बिल्कुल भी वहाँ पे टूरिस्ट को, वहाँ पे यात्रियों को, वहाँ पे भक्तों को वो लिमिट में नहीं ला सकते, जबकि लोग वहां पे एक दिन में 50 से 60 हजार लोग जा रहे हैं, जितने रुकने की वहां पे जगह भी नहीं है, उससे 2-3 गुना ज्यादा लोग वहां पे जा रहे हैं। तो वहां पे स्टे का बहुत ज्यादा इशू बना हुआ है और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने काफी होटल्स भी तोड़े हैं नए होटल्स बनाने के लिए, तो होटल्स वैसे भी स्टे का वहां काफी प्रॉब्लम हो चुका है। दूसरी चीज, ज्यादा लोग जाने की वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि वहां ऑलरेडी कम था और आप जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतना ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाएगा। तीसरी चीज कि वहां पे अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइक खच्चर बहुत ज्यादा हो गए, खच्चरों के साथ मारपीट, दुनिया भर का भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है ना कि आप वहां सुकून से बैठ भी नहीं सकते हो।
मेरा रीजन यही था। इस बार मंदिर खुलने से 2 दिन पहले मैं वहां पहुंची थी। 10th को मंदिर खुले हैं, मैं 8th को वहां पहुंच गई थी। रीजन यही था कि वो जो 2 दिन है पहले के, वहां मैं सुकून से बैठूं। मैंने मेडिटेशन भी किया, मैंने पूजा भी की, मैंने मंदिर में सेवा भी करवाई, मैंने लंगर में वहां पे भंडारे में मैंने बर्तन भी धोए और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मैं जितनी सेवा कर सकती थी मैंने वो की। हर किसी का सेवा करने का तरीका अलग होता है। तो अब अगर आप प्लान करोगे तो देखो, अभी सबसे अच्छा टाइम जो होगा वहां जाने का, जब सुकून रहेगा, वो रहेगा मॉनसून का। लेकिन मॉनसून वो टाइम है जब इंसान जिंदा अगर वहां पहुंच जाए तो जिंदा आने की गारंटी बहुत कम होती है। वो तो पॉसिबल नहीं है फिर। तो मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था मॉनसून में जाने का, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी भी गाड़ी वाले ने मतलब मना कर दिया था कि हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सारे रोड ब्लॉक है, सब कुछ बंद है। और मैं उनको डबल पैसा देने को तैयार थी कि भैया आप मुझे छोड़ के आ जाओ, मैं अपना देख लूंगी। चॉपर से भी नहीं जा सकते? चॉपर बंद हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वेदर कंडीशन इतनी खराब होती है कि चॉपर तो रिस्क ले ही नहीं सकता है। तो चॉपर बंद हो जाते हैं बीच में। जब हैवी वेदर खराब होता है ना, उस वक्त बिल्कुल सारी एजेंसी बंद हो जाती है। तो अभी सबसे बेस्ट टाइम रहेगा आपका 1 से 15 सितंबर के बीच का, क्योंकि उस टाइम मॉनसून बिल्कुल बंद हो जाता है। तो लोगों के आने में टाइम लगता है। तो वो 1 से 15 तारीख का जो टाइम रहता है सितंबर में, वो सही रहता है। उसके बाद वापस भीड़ बढ़ना चालू होती है, क्योंकि पट बंद होने का टाइम हो जाता है। तो वापस से वो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एंड फ्यूचर में क्या प्लान है, लाइक आप शादी को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर? देखो, अभी ना फैब में मेरी मम्मी आई थी मुझसे मिलने उत्तराखंड में ऋषिकेश में एक मंदिर है लक्ष्मण झूला के पास, सच्चा साईं धाम करके। अच्छा। ठीक है, वहां पे 12 फीट लंबी शिवलिंग है। मैं उस शिवलिंग सबसे बड़ी शिवलिंग है वो। मैं गया हूँ वहां पे। मैं उस पूरे आश्रम के सारे लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी मम्मी को लेके वहां गई पहली बार, मम्मी को दर्शन कराने। तो वो जो पंडित जी थे वो कहते हैं आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आपकी बेटी अगले 1 साल में शादी हो या ना हो ये सन्यास ले लेगी। बाप रे। मैंने पंडित जी की तरफ देखा, मैंने कहा पंडित जी किसी की भी माँ के सामने इस तरह से तारीफ नहीं करते कि माँ मंदिर आना बंद कर दे। सही बात है। तो मेरा अभी प्लान ये है कि मैंने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है। और 2025 सब बोलते हैं कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं 2025 का वेट कर रही हूँ। और जैसा ऊपर वाला चाहेगा, क्योंकि आपके चाहने से तो कभी कुछ होता ही नहीं है। अगर आप प्लान कर भी रहे हो ना, तो ये समझो कि पल भर में उसमें पानी फिर जाएगा। तो मैं आज की डेट में कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ। मैं मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं सीधी सी बात करती हूँ कि जैसी ईश्वर की मर्जी होगी मेरे साथ वैसा होता जाएगा। तो उन्होंने लिखा होगा कि मुझे शादी करनी है तो मेरी शादी भी हो जाएगी। उन्होंने मेरे लिए लड़का, तो ऑफ कोर्स सबके लिए हर कोई पार्टनर एक बन के आता ही है ऊपर से, तो उन्होंने जिसको बनाया होगा वो मुझे मिल भी जाएगा। और अदरवाइज अगर उन्होंने, जो कि मुझे लगता है 80% तक कि उन्होंने मेरे लिए अगर संन्यास का मार्ग खोल रखा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप मुझे वहां देखें। ये अभी सीक्रेट है। मतलब आपने एक चीज नोट करी, आप जो अभी टेम्पल का बता रहे थे, जो सबसे बड़े शिवलिंग है वहां पे, उस मंदिर के सामने एक नादिया बाबा बैठते हैं। हाँ। आपने ऑब्जर्व किया हो शायद, तो हाँ। है ना, वो बहुत ही, वो और पंडित जी, ये दोनों के कॉन्वर्सेशन होते हैं बहुत। आपने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया वहाँ? नहीं, कि वो उनको डांट रहे हैं, भगा रहे हैं, वो मार रहे हैं, या उधर जाओ वो बैठा हुआ है, ऐसा आपने देखा? बहुत यूनिक चीज लगती है। और मुझे वो नंदी जो है ना, वो ऐसा लगता है कि यार ये कुछ आस लेकर बैठा है। जो हरिद्वार और ऋषिकेश है ना, वो तो एक तो हर की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है। वहां पे मतलब मोस्टली मैंने और कहीं के जो बैल वगैरह देखे हैं, वो कैसे है, वो कभी कभी ना आप पे गुस्सा हो जाएंगे तो वो आप पे अटैक कर देंगे। ऋषिकेश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋषिकेश में कभी कोई बैल किसी पे अटैक नहीं करता है। इवन मेरा एक फ्रेंड है वहां पे, बहुत अच्छा, उसकी एकेडमी है, हैंडपैन एकेडमी है। वो अपने हाथों से बैलों को बिस्किट खिलाता है, उनसे बात करता है। तो वो वाइब्स देखी है मैंने ऋषिकेश और हरिद्वार की ना, कि वहां पे जानवर ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि कैसे सबसे तालमेल बिठा के रखना है।
वहाँ जानवर ज्यादा मंदिर के बाहर मिलेंगे इंसानों से हाँ। ज्यादा। और बहुत ही उनको देखकर पता है आपको एक एनर्जी मिल जाती है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, आप उसको देखोगे वहां पे किसी भी जानवर को, मतलब नंदी बाबा की बात कर रहा हूँ मैं, आप उनको देख के बोलोगे यार मजा आ गया प्रभु, मतलब कुछ एक अलग ही फील करोगे आप उन्हें। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि 6 महीने के लिए केदारनाथ पट खुलते हैं, राइट, फिर बंद हो जाते हैं, फिर कोई अलाउ नहीं है, मतलब कोई जा ही नहीं पाता होगा उसके बाद, है ना। तो कभी आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है कि आप वहां जाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने लास्ट ईयर की बात है, दिसंबर का टाइम था, और क्योंकि मैं केदारनाथ बाबा से खुद को बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ, तो दिसंबर की बात है, मैं सो के उठी और मुझे लिटरली ये फील हुआ सपने में कि मंदिर के पट बंद है, मैं मंदिर के पट के बाहर बैठी हूँ लाल साड़ी में और मैं रोई जा रही हूँ। एक बाबा वहाँ बैठे हुए हैं दरवाजे पे और मैं उनसे बोल रही हूँ मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। वो कह रहे रो मत, तुम्हें जल्दी दर्शन होंगे। और रोते रोते मेरी आँख खुल गई, आँख खुली और मैंने सबको फ़ोन लगाने चालू किया, मुझे दर्शन करने हैं, मुझे मंदिर जाना है। सबने मना कर दिया कि भाई पट बंद है, कैसे जाओगी। मैंने कहा मेरे को जाना है, मैं कैसे जाऊँगी मुझे नहीं पता। मैंने 2-3 लोगों से बात की जिनको साथ में चलना था, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। हम लोग पहुँचे सोनप्रयाग आपको पता है लास्ट स्टॉप है जहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं। हम सोनप्रयाग से त्रियोगी नारायण वाले रास्ते पे एक होटल खुलवाया, उसमें चले गए। अब पुलिस वालों से हमने परमिशन की कोशिश की, लेकिन SHO वगैरह ने सबने स्ट्रिक्टली मना कर दिया क्योंकि उस टाइम वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सारे लाइव कैमरा जो थे वो PMO ऑफिस में लाइव चल रहे थे, तो क्या हो रहा है वहाँ पे हर पल की खबर PMO में लाइव चल रही है। तो पुलिस भी रिस्क नहीं ले सकती है और मैं जिद पे अड़ गई कि मेरे को जाना है। अब हमने फिर गांव वालों से बात की, रात को 2-2:30 बजे करीब हम उठे, सब ने जंगल के रास्ते हम लोग सोनप्रयाग पुल तक पहुंचे। मतलब त्रियोगी नारायण से जंगल के रास्ते होते हुए हम सोनप्रयाग पुल पे पहुंचे। सोनप्रयाग पुल से वॉक करते हुए हम सुबह 6:30 बजे गौरीकुंड पहुंचे। ओके, मतलब गौरीकुंड तक इतना स्ट्रगल हो गया था? हाँ, अभी तो ट्रैक हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, ठीक है। और भूखे प्यासे कहीं, क्योंकि रात का टाइम, जंगलों का रास्ता, हमें नहीं पता रास्ता कैसा, हम खुद पहली बार, रास्ता हम भटके भी जंगल में बहुत बार। और मतलब गौरीकुंड से जितना ट्रैक था वो उतना ट्रैक हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो फिर वहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो एक पुलिस वाले ने हमें देख लिया, उसने रोका, बहुत बहस हुई। फिर वो हमें वहाँ पे जो चौकी बनी है चौकी ले गया। अब वहाँ पे SHO सर आए सुबह उठ के, अब वो लगे हमारे साथ पहेलियाँ खेलने। ठीक है, इस पहेली का जवाब तो जाने दूंगा, अब पहेली हमको समझ में ना आए। बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर SHO सर ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, तुम लोग नहीं जाओगे। वो जैसे चाय पीने लगे तो मैंने बोला, सर ने परमिशन दे दिया, चलो चलो सब सर के पीछे जाएंगे। सर ने मुस्कुरा के देखा, कुछ नहीं बोले। सर आगे खच्चर पे, हम पीछे पीछे चले गए। हम पहुंचे घोड़ा पड़ाव ऊपर, घोड़ा पड़ाव के जस्ट आगे थी पुलिस चौकी, वहां तक पहुंचे। पुलिस चौकी में जैसे ही पहुंचे सर ने बोला अब यहीं से वापस हो जाओ। हमने बोला अब नीचे कैसे जा सकते हैं, रात का टाइम हो रहा है, नीचे जाना रिस्क है, और एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो मंदिर के दूर से ही दर्शन करने दो। हम 4-5 लोग थे, दूर से दर्शन करने दो, हम दर्शन करके चले जाएंगे। हाँ, पता है पट बंद है, अंदर से दर्शन तो वैसे भी नहीं होने हैं, लेकिन कहते हैं कि शिखर दर्शनम पापनाशनम, मतलब अगर आपने मंदिर के शिखर के भी दर्शन किए हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। पाप वो शिखर के दर्शन करने दीजिए, नहीं माने। रात में उन्होंने हमें पुलिस चौकी में रुकवाया। बहुत बढ़िया डॉर्म रूम बने हुए थे, बहुत हीटेड रूम थे, और दिसंबर का टाइम अच्छी खासी ठंड, तो सब अपनी 2-2 रजाई ओढ़ के पुलिस वालों के साथ खाना खा के सो गए। सुबह उठे, पुलिस वालों की कैंटीन में हमने मैगी बनाई, मैगी खाई। सर ने बोला कि देखो अगर मैं वहां जाने दूंगा तो मेरी जॉब पे बात आएगी, तो यहाँ से मैं आगे नहीं जाने दे सकता हूँ। तो पुलिस चौकी के सामने पहाड़ था, पहाड़ पे हमें पुलिस की जैकेट पहना के चढ़ाया गया, और वहाँ से हमने मंदिर के शिखर के दर्शन किए, और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। साक्षात प्रभु ने आपको बुलाया था कि भाई
मतलब अभी भी सब मुझे ये बोलते हैं कि मतलब मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ ना आप कर चुकी हो, ऐसा है। सब ये बोलते हैं कि इसको अपने आप बुलावा आता है और ये हवा की स्पीड से जाके दर्शन करके वापस आ जाती है। बट बहुत मजा आता होगा ना बहुत यार ये ज्यादा। सब चीजें करने में भी। ये चीजें नहीं करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली क्योंकि- नहीं करनी हाँ, चाहिए, ये चीजें नहीं लेकिन करनी ये है कि जब जिसका बुलावा आता है, जिसको ईश्वर दर्शन देना चाहता है, वो किसी ना किसी तरीके से पहुंच पहुंच जाता है। जाता है, लेकिन ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। उस दिन मुझ पे केस भी बन सकता था, हमें पुलिस वाले जेल में भी डाल सकते थे Obviously. क्योंकि हमने रूल तोड़ा ब्रेक है, किए थे। हाँ। बट जब ऊपर वाले की किसी चीज में मर्जी होती है तो उसमें इंसान कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकता है। सकता है, राइट। तो आपका लाइक लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था? लाइक सबसे पहले आप भगवान के दर्शन करने कहाँ गए थे? मैं सबसे पहले घर से भाग के अमरनाथ गई थी। अमरनाथ। अमरनाथ ओके। जैसे इंडिया के सबसे टफेस्ट दर्शन में से एक माना जाता है, अच्छा। जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत बहुत low कम है, है, हाँ। और काफी ज्यादा हाइट पे है। और अभी तो खैर काफी सालों से ऊपर वाली की कृपा से मैंने ये नहीं सुना कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अदरवाइज जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम पे पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बहुत ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे, अटैक होते रहते थे, टेररिस्ट अटैक। तो मैंने पापा को बोला मेरे को दर्शन के लिए जाना है। पापा ने मना कर दिया, कैसे एक लौती बेटी को कैसे भेजते। तो मैं घर से बिना बताए 500 रुपये लेके निकल गई। स्टेशन पहुंची क्योंकि मुझे नहीं पता था जाना कैसे है, कहाँ जाना है। स्टेशन पहुंची, पता चला कि एक ग्रुप है 35 लोगों का और ये ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं अमरनाथ के लिए। मैंने कहा इन्हीं के साथ शामिल हो जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। और मैंने शायद खुद को इतना ज़्यादा ऊपर वाले के प्रति समर्पित किया हुआ है कि मुझे ये लगता है कि मैं अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसीबत में पड़ भी जाऊँ ना तो भगवान मुझे तुरंत निकाल देते हैं कि इसको नहीं फंसने दूंगा। हाँ। मैं मतलब मुसीबत या तो मेरे आगे चलती है या तो मेरे पीछे चलती है, मेरे बराबर से आज तक नहीं क्योंकि आप चली है। गलत माइंड सेट या फिर गलत भाव से नहीं करते हो ना वो चीज, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। तो एक आंटी मिली ट्रेन में, उन्होंने पूछा कि बेटा कैसे क्या कहाँ जा रही हो, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने अपने साथ मुझे रख लिया। आप कितने लाइक छोटे थे उस वक्त? मैं क्या age तब रही? मैं 10th पास आउट करके 11th में एडमिशन हुआ था मेरा। लाइक अराउंड 19-20। 19, हाँ 18-19 अराउंड। सो मैं बैठ गई आंटी के साथ। आंटी मुझे कश्मीर तक ले गई, पहलगाम तक। अच्छा, बालटाल वाला जो रास्ता है वो एक दिन का रास्ता है, आप एक दिन में दर्शन करके वापस आ सकते हो, लेकिन पहलगाम वाला जो रास्ता है वो 3 दिन का, 3 दिन लगेंगे आपको चलते चलते मंदिर तक पहुंचने में। ओके। तो हम पहलगाम तक पहुंचे, पहलगाम से ट्रैक स्टार्ट किया। मुझे तो कोई पूछने वाला था नहीं कि बेटा थक तो नहीं गए, बेटा चोट तो नहीं लग गई, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा भूख तो नहीं लगी, फीवर तो नहीं है। आप इन तो भोले के भरोसे। हाँ। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मुझे बचपन में ही चश्मा लग गया था, मेरा चश्मा गिर गया पहाड़ पे। अरे बाप अब मुझे दिखना भी कम, अरे बाप रे। ठीक है, दिखे भी कम। तो फिर भी भोले के भरोसे के, ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, चलते गए। उसके बाद मंदिर के बाहर पहुंची, रात को 2 बजे से लाइन लगी दर्शन के लिए। 2 बजे मैं लाइन में लगी और एकदम से मुझे ये फील हुआ कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं और मुझे कुछ तो मतलब मुझे गर्मी भी लग रही है, मुझे ठंड भी लग रही है। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था तो एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा था। फिर 6:30 बजे करीब पट खुले भगवान के, जो सीढ़ियों पे दरवाजा लगा होता है, वो जैसे ही दरवाजा खुले दर्शन के लिए सब एकदम से भागे। ओके। जैसे ही भागे तो मैं 4 सीढ़ी चढ़ के और मैं वहीं बैठ गई, मैं रोने लगी और मुझे दिखना बंद हो गया और मेरे हाथ पैर ठंडे। मैंने कहा अब मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी भगवान, यहाँ तक तो मैं चल के आ गई, अब मैं नहीं चल पाऊंगी। हाँ। और मेरी आंख बंद होने वाली थी, इतने में मैंने देखा कि 5 आर्मी वाले मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उनको ऐसे हाथ देते देते और मैं बेहोश। जब मैं होश में आई, मैं आर्मी मेडिकल कैंप में थी, वहाँ पे कोई मेरे हाथ के पास स्टोव वगैरह जला के, हीटर जला के हाथ पैर सेक रहा है, कोई खिलाने को कर रहा है, कोई मेडिसिन दे रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, कह लगे किसके साथ आई हो। मैंने उन्हें पूरी स्टोरी बताई। तो अपन से तो जो कोई कुछ पूछता था अपन पूरी स्टोरी बता देते थे, ठीक है। तो सबके सब शॉक्ड भी हुए, हंसे भी कि ऐसे आई हो, चलो ठीक है साथ में दर्शन करवाते हैं। फिर वहाँ गए तो जहाँ शिवलिंग के पास खड़े हो गए गुफा में, आपको कोई 30 सेकंड से ज़्यादा खड़े नहीं होने देता अमरनाथ में ना, क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया है, टेररिस्ट एरिया है। वहाँ पे उन्होंने मुझे मैं 15-20 मिनट खड़ी रही हूँ
उन्होंने मुझे अमर कबूतर के बारे में बताया, उनके दर्शन करवाए, ओम पहाड़ी दिखवाई, शिवलिंग के अच्छे से दर्शन करवाए। फिर पुजारी जी थे, उनसे बोला ये हमारी बहन आई है भोपाल से, आप इनको प्रसाद दीजिए। तो पुजारी जी ने मुझे एक दोने में खीर दी, माता रानी की चुनरी दी, एक चांदी का इतना त्रिशूल दिया। वो सब लेके फिर वो भैया लोगों ने मेरे को बोला कि बहन हमारी सीमा यहीं तक है, यहाँ के आगे का रास्ता आपको खुद तय करना होगा। फिर मैं गई। अब मैं गई तो जिस रास्ते से एंट्री थी उस रास्ते से एग्जिट बंद किया हुआ था। फिर मैं बाकी लोगों से लड़ी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी, तो उन लोगों ने जाने दिया। फिर गिरते गिरते मैं खाई में बची, वो सब संभाल के फिर मैं अपने टेंट तक पहुंची जहाँ सारे लोग रुके थे। फिर उनके साथ मैं बालटाल वाला जो शॉर्ट रास्ता था उससे नीचे उतरी। वहां से हम वापस बस में बैठे, जबकि मेरा कुछ भी नहीं था, उन्हीं की बस थी, उन्हीं का टेंट था। मैं सिर्फ वो कहते ना कि अपन दूसरों के उसमें शामिल हो जाते हैं। हाँ, तो मैं उन्हीं की बस में बैठी। फिर उन लोगों ने बोला कि श्रीनगर होते हुए वैष्णो देवी जाएंगे। श्रीनगर में जैसी बस गई और वहां पे पत्थरबाजी, वहां पे अटैक्स होना चालू हो गए पाकिस्तान की तरफ से। उस टाइम पे मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव चल रहा था श्रीनगर का। तो उस वक्त क्या सोच रहे होगे आप, मतलब अभी याद है आपको कुछ की क्या फील हो रहा होगा उस वक्त आपको? मुझे ये था कि पहले उस टाइम तक मैंने सिर्फ न्यूज में देखा सुना था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा अटैक होता है, या श्रीनगर जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, वहां पे लोग इस तरह से अटैक करते हैं हम लोगों के ऊपर। हमने देखा नहीं, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जैसे ही पहुंचे और बस का जो फ्रंट वाला ग्लास होता है वो पूरा पत्थरों से टूट गया, और सारे पेरेंट्स जितनी फैमिली गई थी सब अपने बच्चों को गले लगा के घबरा गए कि भाई अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। सब चीखने चिल्लाने लगे, और मैं तो क्या लेके आई थी, क्या लेके जाऊंगी, मैं तो गई अकेले थी, भी नहीं थे, कोई नहीं था, तो आप मैं तो किसी को ये भी नहीं बोल सकती थी कि मुझे डर लग रहा है। किसको बोलूं मैं, किसी को नहीं बोल सकती थी। मैंने तो ऊपर वाले को याद किया कि भगवान जी अब क्या होगा। मैं घर नहीं पहुंची तो पापा बहुत डांटेंगे, मुझे सिर्फ ये था कि पापा बहुत डांटेंगे। ठीक है, तो ड्राइवर ने तुरंत बस घुमाई और कटरा की तरफ बस लगा दी। फिर कटरा हम पहुंचे, कटरा से वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन किए, वहां से भैरव बाबा के दर्शन किए, फिर वापस आए। तो आई थिंक मैं 12th डे 12वें दिन भोपाल वापस आई थी। उसके बाद पापा ने 15 दिन बात नहीं की थी। तो वो जो एक्सपीरियंस है आपका लाइफ में, उसने आपको इतना ट्रेन कर दिया कि आप फिर कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी रह सकते हो, किसी के साथ भी घुल मिल सकते हो, सिर्फ उस ट्रैवल वाले एक्सपीरियंस में। मैं आपको अभी एक चीज मैंने वही बोली ना कि मैं मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे ऊपर महादेव का ऐसा हाथ है ना, महादेव का, वीर बजरंगी का, कि मुसीबत मेरे आगे या पीछे चलती है, मुझसे लग के मुसीबत कोई नहीं चलती है। 2022 में मेरी फैमिली ने ये मान लिया था कि मैं शायद निपट गई हूँ लैंडस्लाइड्स में। मैं घर वालों को बिना बताए मैंने पापा को बोला कि मेरे को उत्तराखंड जाना है। पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया क्योंकि अगस्त का टाइम था, मोस्ट डेंजरस रिस्की टाइम मॉनसून का। तो मैंने कहा मैं मुंबई जा रही हूँ। मैं मुंबई गई, मुंबई से मैं उत्तराखंड गई, ऋषिकेश। फिर मुझे जाना था हेमकुंड साहिब, ठीक है, तो वहां से मुझे सबने मना कर दिया। मैं फिर भी बसेस नहीं जा रही थी, तो मैंने क्या किया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की मैंने शेयरिंग गाड़ी पकड़ी और सुबह सुबह निकल गई। और उस दिन मुझे बहुत हाई फीवर आ गया था वेदर चेंज होने की वजह से। जब तक मैं कर्णप्रयाग पहुंची मुझे ये लगा कि मुझे वापस कोविड हो गया है, ठीक है। फिर मैं कर्णप्रयाग से मैंने दूसरी गाड़ी पकड़ी चमोली के लिए। चमोली जैसे ही मैं पहुंची हूँ ना, एंड सीरियसली मैं अपने दर्द से रोने लगी। मतलब मुझे बैक पेन, बॉडी पेन इतना ज़्यादा, फीवर इतना हाई कि समझ में ही नहीं आया। फिर चमोली में पता चला कि मतलब 10 किलोमीटर आगे पीपल कोटी है। पीपल कोटी में कल रात को लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी वजह से रात भर से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। आई वाज लाइक ओके ठीक है, बैठते हैं दुकान पे। फिर मैं बस में चढ़ी, पीपल कोटी का वो लैंडस्लाइड क्रॉस किया, मैं जोशीमठ पहुंची। जोशीमठ पहुंच के मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी अभी ट्रैकिंग करने लायक नहीं है, मैं हेमकुंड साहिब नहीं जा सकती। मैं रात भर जोशीमठ में रुकी। दूसरे दिन मैंने पता किया कि मैं आसपास कहाँ जा सकती हूँ। तो एक वहाँ का ना नीति वैली आपने अगर सुना हो तो बद्रीनाथ वाला एक जो रास्ता है जहाँ पे अपना मणा विलेज पड़ता है, लास्ट बॉर्डर, एक रास्ता वो गया है बद्रीनाथ का। दूसरा बॉर्डर वाला जो रास्ता है वो है नीति वैली का।
मैं नीति वैली वाले रास्ते पे चली गई, शेयरिंग गाड़ी पकड़ी कि भैया एक गांव का मैंने नाम बताया, अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, उस गांव में मैं पहुंची। जब मैं उस गांव में जा रही थी ना, तो 2022 फेब में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर वाला इंसिडेंट हुआ था, जिसमें काफी लेबर टनल में फंस के मरे थे। राइट याद है? राइट। तो पीछे जो पैसेंजर बैठी थी आंटी, वो आंटी बोलती है, बेटा याद है अभी फैब में ऐसा ऐसा हुआ था? मैंने कहा जी आंटी। तो बेटा यही तो हुआ था सामने, ये देखो सारे पहाड़ कटे पड़े हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं पहुंच कहाँ गई हूँ, मतलब मुझे खुद को नहीं पता मैं जा गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी। मैं उस गांव में पहुंची। वो गांव मुश्किल से 10 घर का। वहां जाके जो वहां के प्रधान जी थे, मैं उनके घर में उनकी वाइफ के साथ रुकी। मैं 3 दिन उस गांव में रुकी और 3 दिन मेरा रूटीन ये था, मैं सुबह उठती थी, आंटी के साथ ब्रेकफास्ट बनाती थी, खाती थी, और मैं दिन भर गंगा घाट किनारे बैठ जाती थी, बुक्स पढ़ती थी, योगा करती थी, मेडिटेशन करती थी, खुद से बात करती थी। मैं 4-5 घंटे घाट पे ही बैठी रहती थी। और जिस दिन मैं वहां पहुंची शाम को 6 बजे, रात को 2 बजे बारिश हुई, सारे नेटवर्क चले गए, सारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ना मैं मोबाइल चार्ज कर सकती थी, ना मैं कॉल कर सकती थी, नेटवर्क नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मेरी फैमिली को जैसे ही पता चला कि मैं उत्तराखंड चली गई हूँ, और उत्तराखंड में टीवी में ये हालत है, मेरी फैमिली ने टीवी बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए। और मेरी मम्मी का रो रो के बुरा हाल। मेरे सारे दोस्तों ने गालियां सुनी मेरी मम्मी से कि तुम लोग उसे रोक नहीं सकते थे। तो फिर 3 दिन बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं गांव से निकल के 2 किलोमीटर रैंडम वॉक करके मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंची। जो वहाँ पे साइट मैनेजर थे, मैंने उनको अपनी स्टोरी बताई। उनके साइट से, उनके ऑफिस से मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, नेटवर्क आए उस दिन से। देन उसके बाद मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने बहुत गालियाँ खाई। फिर मैंने उन्हीं मैनेजर से बात किया कि मुझे इस बॉर्डर के लास्ट तक जाना है, आपकी कोई गाड़ी जा रही है क्या? तो कहते हैं मैं बताता हूँ। मैंने गांव से अपना बैग उठाया, मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं नीति वैली जा रही हूँ। आंटी कहती कैसे जा सकती हूँ? नीति वैली के लिए गाड़ियाँ शाम को जाती हैं और सुबह वहाँ से वापस आती हैं, और तुम ऑपोजिट टाइम पे जा रही हो, तुम सुबह नीति वैली के लिए जा रही हो, गाड़ी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि एक ही गाड़ी चलती है पूरे रूट पे। अच्छा। ठीक है। मैंने कहा आंटी ऊपर वाला यहाँ तक लाया ना, वो संभालेगा, आप टेंशन मत लो। रात को 8 बजे मैं जोशीमठ पहुंच जाऊंगी। कल की कैसे पहुंचोगी? जोशीमठ के लिए गाड़ियां तो सुबह मिलती हैं। कोई बात नहीं। मैं साइट पे पहुंची, साइट मैनेजर से बात की, उनकी गाड़ी जा रही थी वहां पे, क्योंकि उनका पूरा वो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। जब मैं उस रोड पे गई ना अतुल, मैंने अपनी लाइफ के सबसे डेंजरस रोड जो होते हैं ना, कि कभी भी क्या हो सकता है, यहाँ से रोड चला जाए या यहाँ से पहाड़ गिर जाए, कुछ पता नहीं। मैंने अपनी लाइफ के सबसे स्कैरी रोड्स देखे, मतलब रोड भी नहीं बोलूंगी क्योंकि वो रोड तो बने ही नहीं थे वहाँ पे। मैं वहाँ गई, वहाँ उस रास्ते पे मिनी अमरनाथ गुफा है, जिसके लिए 2-2.5 किलोमीटर वॉक करना पड़ता है। देन उसके बाद मैं नीति विलेज पहुँची, जो तिब्बत बॉर्डर से पूरा लगा हुआ है। वहाँ पे मैं लोकल लोगों से मिली, मैं वहाँ पे रही, वहाँ के प्रधान जी ने मुझे पूरा गांव घुमाया। फिर रिटर्न में मैंने प्रधान जी को बोला कि मुझे वो मंदिर जाना है, मिनी अमरनाथ। उन्होंने अपनी बाइक से मुझे वहाँ तक छोड़ा, वहाँ से 2 किलोमीटर का मैंने ट्रैक किया, मैं मंदिर गई, वापस आई। अब मैं रोड पे खड़ी हूँ क्योंकि उस रूट पे तो गाड़ियाँ चलती नहीं है, मैं वापस जाऊँ तो जाऊँ। रात का टाइम? शाम का लगभग 3 बज रहा था, दिन का। हाँ, लेकिन उस रूट पे सुबह गाड़ियाँ जाती है, मतलब इस टाइम दिन में नहीं जाती है। अब मैं क्या करूँ? मुझे 8 बजे तक एनी हाउ जोशीमठ टच करना है। एक गाड़ी आई पीछे से, मैम आप कुछ परेशान है? उसमें मैंने देखा फैमिली बैठी हुई थी। मैंने कहा मुझे जोशीमठ जाना है। कहते हैं हम भी वही जा रहे हैं। मैंने कहा बस लिफ्ट दे दो। मैं पीछे उनकी वाइफ और बच्चों के साथ बैठ गई। मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स उसी दौरान देखे हैं। एक जगह ड्राइवर ने, जब हम उस रास्ते से वापस आते हैं, बीच में क्या बोलते हैं, द्रोणागिरी पर्वत पड़ता है, जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा के ले गए थे। वो जगह वहीं पर पड़ती है। ठीक है। वहां के गांव के लोग आज भी हनुमान जी के नाम से भी नफरत करते हैं। अगर आप हनुमान जी का नाम ले देंगे तो वो आपसे दुश्मनी बना लेंगे। अच्छा। कि वो हमारे यहाँ का पहाड़ उठा के ले गए। ठीक है। तो द्रोणागिरी पर्वत क्रॉस करके हम थोड़ा आगे जैसे ही बढ़े ना, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। तो अभी क्या है, मैं भी माउंटेन्स पे ट्रैवल कर करके ना, मुझे ये आइडिया लग गया कि कहाँ पे क्या मुसीबत आने वाली हो सकती है, उसे कैसे पहचानना है। तो ड्राइवर ने बोला कि जब हम गए थे इस रास्ते पे तो यहाँ पत्थर नहीं पड़े हुए थे रोड पे, अभी पत्थर पड़े, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
ड्राइवर और मैं गाड़ी से उतरे, मैं उसको कैप्चर कर रही हूँ, ड्राइवर पहाड़ को देख रहा है। फिर ड्राइवर ने आगे बोला कि यहाँ से जाना रिस्की हो सकता है, 100% हो सकता है हम गाड़ी निकालें और उसी टाइम पे पहाड़ गिरे, क्योंकि ये पहाड़ गिरने वाला है और ये पूरा का पूरा गिरेगा। क्या करे। तो मैंने ड्राइवर को बोला, मैंने और जो ड्राइवर का बॉस था मैनेजर, उसने बोला गाड़ी निकालो, ऊपर वाले का नाम लो, गाड़ी निकालो, गाड़ी में बच्चे हैं, इनकी वजह से किसी को कुछ नहीं होगा, बच्चों की वजह से किसी को कुछ नहीं होगा। गाड़ी उसने जैसी स्टार्ट की और हम जितने सेकंड्स में उस जगह को क्रॉस कर रहे थे ना, उतने सेकंड के लिए सबकी हार्ट बीट ना रुक गई थी। नहीं पता था कि पहाड़ के नीचे दबेंगे या निकल जाएंगे। फिर जब हम वहां से निकले, सबने सुकून की सांस ली, ऊपर वाले को शुक्रिया बोला। और रात को 8 बजे जो मैंने आंटी को बोला था कि आंटी मैं रात को 8 बजे तक जोशीमठ पहुंच जाऊंगी, 7:30 बजे मैं जोशीमठ पहुंची, 8 बजे मैंने होटल चेक इन किया, 8 बजे मैंने आंटी को कॉल किया, आंटी मैं पहुंच गई जोशीमठ। सो मैंने लाइफ में ऐसी चीजें कर रखी। बहुत ही मतलब रियल। मैंने 2-3 पॉडकास्ट में बोला है लोगों को कि यार रियल जिंदगी तो आप जी रहे हो, लेकिन एक्चुअल में दिस इज लाइक आप जी रहे हो यार रियल लाइफ। तो मतलब ये सैल्यूट है यार। थैंक यू। मतलब इतने सारे संघर्ष, प्रॉब्लम और सब चीजें क्रॉस करने के बाद भी आप हार नहीं मानते हो। आपको जो करना है उसको सही तरीके से समझ के आप कर रहे हो, तो तभी आप सही जा रहे हो। मेरे साथ भी अगर कोई बोलता है ना कि हमें तुम्हारे साथ यहाँ जाना है या दर्शन, अभी काफी लोग बोलते हैं कि केदारनाथ तुम्हारे ही साथ जाएंगे तभी हमें दर्शन हो पाएंगे, तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर जाना है ना तो जो मैं बोलूँ ना उन चीजों को प्लीज थोड़ा फॉलो कर लेना, तो दर्शन की गारंटी मैं ले रही हूँ कि मैं करवा के लाऊंगी। अदरवाइज अगर आप अपने हिसाब से चल रहे हो ना, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, आप जानो, हमका भगवान जाने। होता है ऐसा, काफी सारे आप ग्रुप्स में जाते हो ना, सबका अलग अलग दिमाग होता है, और फिर वहां पे अरे यार किनके साथ आ गए, ऐसा फील होने लगता है। तो अभी आप दोबारा जाने वाले हो केदारनाथ पट बंद होने से पहले? मैं साल में 2 बार जाती हूँ। तो अभी कब प्लान कर रहे हो? Like, हुआ तो मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगा जब ईश्वर चाहेगा। एंड मैं लास्ट चीज और पूछना चाहूंगा, केदारनाथ पे ऐसे कौन से बाबा हैं या कौन है जो हमेशा वहां पे बैठा करते हैं, ठंड में, गर्मी में? ललित दास जी महाराज, तो वो वहाँ पे पिछले कुछ सालों से निरंतर वहीं पे रह रहे हैं, पूरे टाइम वहीं रहते हैं। जब स्नोफॉल के टाइम मंदिर के पट बंद हो जाते हैं दिवाली पे, तो वो वहाँ बर्फ में सिर्फ लंगोट में मेडिटेशन करते हैं, बर्फ में बैठ के घंटों मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद जब अभी पट खुले हुए हैं तो गवर्नमेंट ने अभी उनको एक अच्छा आश्रम बनवा के दिया है। और अब उस आश्रम में ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप केदारनाथ जा रहे हो, आपके पास रुकने के लिए जगह नहीं है, या अभी फिलहाल केदारनाथ में जगह बहुत महंगी भी हो गई हैं। राइट। जो रूम मैंने साल 2020 में 2000 रुपये 1500 रुपये का रूम लिया था, आज वही रूम 12-15 हजार का मिल रहा है। राइट। ठीक है, तो आपके पास अगर उतना पैसा नहीं है या जगह नहीं मिल रही है, कुछ भी है, तो आप महाराज जी के आश्रम में जाएं। और वहाँ पे आप रुक सकते हैं, जिसका कोई चार्ज वो आपसे नहीं लेते हैं। वहाँ पे भंडारा चलता रहता है, आप खाना खा सकते हैं, भजन कीर्तन करें, आराम से रहें, कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, वो किसी से बात नहीं करते, वो किसी से कुछ नहीं करते। आप आओ, आशीर्वाद लो, मिलो और अपना जाओ। आप उनसे मिले हो? हाँ, मैं अभी जस्ट उनसे मिल के ही आ रही हूँ। 10 तारीख को पट खुले मंदिर के, 10 मई को, और 9 मई की शाम को मैं उनके आश्रम गई थी। तो मैं उनके पास गई, उनके पास बैठी, मैंने उनसे कुछ बातें पूछी, उन्होंने बहुत कट में एक वर्ड में जवाब दिया। फिर मैं भजन कीर्तन में बैठी और फिर मैं प्रसाद लेके वापस आ गई थी। तो उनसे बात करके आपको कुछ अलग फील हुआ, मतलब नॉर्मली था? उनके फेस पे बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा ग्लो है। एक होता ना कि मेडिटेशन करके वो चीज इंसान के फेस पे फील होती है। तो अगर आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा लाइक 23-24 साल का कोई पर्सन है। अच्छा। ठीक है, वो इतना तेज, इतना
स्किन उनकी इस तरह की दिखती है। एंड देन जब मैंने बात की, मैंने उनसे पूछा कि लाइक आप कैसे मोह के बंधन से हटे, कैसे आप ये अध्यात्म के मार्ग पे, प्रभु के मार्ग पे गए, आपको रिश्तों का दुख नहीं हुआ। हाँ। तो कह लगे कि जिसको प्रभु की भक्ति पे पहले से जाना तय होता है ना, उसको रिश्तों का मोह पहले से ही खत्म हो चुका रहता है, वो कभी मोह में पड़ा ही नहीं होता है, वो अपने आप ईश्वर उसे रास्ता दिखाता जाता है, वो चलता जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे 1-2 क्वेश्चन और किए, बट उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया। फिर उठ के वो अपना भजन में बैठ गए, मैं भी भजन में बैठी, और थोड़ी देर में उठ के फिर मैं मंदिर की तरफ आ गई। तो वही एक है आज के टाइम में, और उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी परमिशन है वहां रुकने की। अदरवाइज किसी भी साधु संत सन्यासी को, पुजारी को, नॉर्मल इंसान को, किसी को भी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है कि मंदिर पट बंद होने के 2 घंटे बाद से कोई वहां रुके। ओके। सिर्फ उनको परमिशन है। मतलब वहाँ का तो मौसम ही फिर बहुत, मतलब हम जैसे नॉर्मल इंसान के लिए तो ये कहा जा सकता है कि भाई खतरा है, बहुत ज्यादा, डायरेक्ट बहुत ज्यादा, सीधे मौत। तो ऐसे इंसान से मैं सोचती हूँ कि अगर हम मिल भी पाए ना 2-5 मिनट, तो खुद में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। क्योंकि ईश्वर कहता है कि ईश्वर साक्षात रूप में तो आपके सामने नहीं आते, लेकिन वो अपना माध्यम, अपना जरिया जरूर आप तक भेजते हैं, जो आपको उस रास्ते पे ले जाता है। राइट। क्या मालूम वो 7 चिरंजीवियों में से एक हो जो अभी जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे बात करके रियली बहुत मजा आया, काफी सारी चीजें जानने को मिली है मुझे और हमारी ऑडियंस को। एंड आपका कोई लास्ट मैसेज या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हो हमारी ऑडियंस से? देखिए, सबसे पहले मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो नॉनवेज खाते हैं, मैं उन्हें वेजिटेरियन की तरफ डाइवर्ट कर सकूं, क्योंकि अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो, आपके कर्म भी गलत हैं, तो कम से कम आप दूसरों की जान लेना बंद करो, यहीं से आपके अच्छे कर्म शुरू हो जाएंगे। आप कोशिश करो कि आप नॉनवेज ना खाओ, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, वो मेरा खाना है, मैं नहीं खाऊंगा तो दुनिया में इतने सारे जानवर बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग मुझे ये रीज़न देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी नियति होती है, सबकी अपनी जान होती है। तो अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, अपने माइंड को अच्छा कीजिए, क्योंकि जहां से आप खाना अच्छा कर दोगे, वहां से आपका दिमाग, आपकी बॉडी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके अपने आप आपसे अच्छे कर्म होने शुरू हो जाएंगे, और अपने आप जो हम सुनते हैं कि भाई मेडिटेशन से इंसान भगवान से बात कर लेता है, आज बागेश्वर धाम में देखिए, Right. तो उस तक हम भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत अच्छे कर्मों से होगी। Right. तो ये सब चीजें बंद करो, ऐसा कहने का मतलब। Exactly. अगर आपको मजा आया हो हमारे इस पॉडकास्ट में, प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए